हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शिबा इनू का बताओ, शिबा इनू ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या एनालिसिस है शिबा का। तो आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे शिबा कॉइन का, ठीक है। शॉर्टकट में मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप होल्डर हो तो आपको कहाँ तक होल्ड करना चाहिए, कैसे होल्ड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना सब कुछ चीज़ें। अभी के लिए शिबा पैटर्न अगर हम देखें, शिबा इनू का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रायंगल पैटर्न में हम अभी है, ठीक है। जब ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो आपको पता ही है कि ब्रेकआउट आइदर ऊपर साइड होता है या नीचे साइड होता है। ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस मेरा कोर्स है, उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने सिखाया है, राइट। तो ये अगर ट्रायंगल ऊपर ब्रेक होता है तो जोर से ब्रेक होगा, नीचे पे ब्रेक होता है तो जोर से ब्रेक होगा। तो लेवल्स कुछ आपको मैं देना चाहूंगा। देखो, अगर ऊपर के साइड में बात करें तो जब 27 लेवल हम क्रॉस करेंगे तो ये ट्रायंगल के बाहर आ जाता है। 27 लेवल क्रॉस करने के बाद 31 तक हम जा सकते हैं आराम से। 31 के बाद एक मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस 4-6 तक हम आराम से जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर 3-1 क्रॉस कर लेते तो 4-7 तक जाएंगे, और अगर 4-7 भी क्रॉस कर लेते तो 6-0 के जोन में हम आराम से चले जाएंगे, ठीक है। और जूम आउट करके अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो ये टारगेट्स अपने ऐसे सेट किए हुए। तो शॉर्ट टर्म का भी मैंने आपको बताया, 27 के बाद 31, 31, 47, 60 ऐसा ऊपर की साइड में है। नीचे की साइड जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट होगा तो नीचे भी हो सकता है। तो ये ट्रायंगल की ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, ये ऐसे बन रही थी एक्चुअली, उस पर ही चल रहे हैं हम। तो ये फेक आउट करके नीचे आया था, तो बीटीसी जैसे डंप हुआ था वैसे ये भी कैंडल आई थी। तो बीटीसी को सारे अल्ट कॉइन्स फॉलो करते हैं, ये आपको पता ही होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे चली जाती है तो 2-0 के नीचे आपको दिक्कत हो सकती है, बिकॉज 2-0 के लास्ट सपोर्ट है अपना। 2-0 के नीचे अगर चला जाए तो वहां से हम 0.1, 0.1 और वो जो जोन है 900 का, वहां तक हम जा सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये एक दिक्कत हो सकती है, ओके। नीचे की तरफ अगर आप होल्डर हो, अब मैं बताता हूँ, अगर आप होल्डर हो तो 20 के नीचे थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो आप, तो थोड़ा बहुत सेल ऑफ कर सकते हो आप। थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी, फिर नीचे आने के बाद हम बाय कर लेंगे। तो ये बीटीसी के ऊपर डिपेंड है। अगर बीटीसी 39,000 के नीचे चला जाए, फिर 35 के 37,000 के भी नीचे चला जाए, तो ये डंप हो सकता है बीटीसी के साथ। अगर बीटीसी डंप हुआ तो ये भी डंप होने वाला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, जैसे मार्केट जाएगा वैसे ही जाएंगे। तो नीचे डंप होने के बाद 900 लेवल पे हम उसको फिर से बाय कर सकते हैं। होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। पूरा सेल भी मत करना, पूरा कभी पूरा एग्जिट मत करना किसी भी कॉइन को। पार्शियल एग्जिट, थोड़ा बहुत अपना लोड कम कर देना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली एग्जिट कर दिया और सडनली ऊपर चला गया मार्केट तो गारंटी नहीं होती। तो पार्शियल एग्जिट थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं क्वांटिटी। अगर फिर से ऊपर चला जाए तो हम उसमें क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ठीक है। होल्डिंग भी करना है तो होल्डर हो तो लॉन्ग टर्म तो शिबा अच्छा ही है। 2025-26 तक आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हो। सब कुछ शिबा में नहीं लगाना है, थोड़ी क्वांटिटी भी आप लगाओगे काफ़ी इसमें, बिकॉज ऑलरेडी कॉइन नया है, बॉटम पे है, एडॉप्शन चल रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ कॉइन को आकर। आप उस पर बहुत एक ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, 2-3-4 साल के बाद वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर नीचे जाएगा तो हम फिर से उसको बाय कर लेंगे। तो फिलहाल एक ट्रायंगल बना है और बीटीसी भी बीच में खड़ा है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि 2-0 जोन के नीचे थोड़ा सेल ऑफ करना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करो। नीचे जाके हम फिर से उसको अच्छी प्राइस पे बाय कर लेंगे, ठीक है। ऊपर के साइड गया तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छा ब्रेकआउट देगा, बिकॉज ट्रायंगल भी है और ऑलरेडी ऊपर से 80 से हम डंप होके यहाँ तक आए। तो यहाँ से थोड़ा एटलीस्ट बाउंस तो होना ही चाहिए। 0.46, 0.5 जोन तक तो जाना ही चाहिए अगर बाउंस अच्छा है, और बीटीसी अगर बुलिश रहा तो ये दो सिनेरियोज के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। इंडिकेटर्स के ऊपर बता देता हूँ आपको। देखो, वॉल्यूम में क्या दिक्कत है ना, नीचे देखोगे आप तो शिबा का जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब वॉल्यूम अच्छा ऐड हुआ था यहाँ पे। ये भी राइड के लिए अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ था, लेकिन फिर अभी वॉल्यूम बहुत कम चल रहा है शिबा में, बहुत कम है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ, फिर से वो ट्रायंगल करके नीचे आया। लास्ट वीक न्यूज़ भी आई थी रॉबिनहुड एक्सचेंज की लिस्टिंग की, उसके बाद से ये ट्रायंगल में चल रहा है। तो नीचे अगर जब तक बड़ा वॉल्यूम कैंडल्स, ऐसे 2-3 कैंडल्स तो नहीं आती वॉल्यूम की, तब तक बुलिश नहीं हो सकते हम। नीचे के साइड अगर बुल वॉल्यूम नहीं आया ऊपर की तरफ और बीटीसी डंप हुआ तो इसको ऑब्वियसली नीचे जाना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आपको नई लेवल्स। अभी के लिए इतनी लेवल्स याद रखना। और नीचे वॉल्यूम तो नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बेरिश हूँ। बाकी इंडिकेटर्स के ऊपर देखेंगे तो 20 में है, 50 है। तो जो लोग मेरा कोर्स कर चुके हैं फ्री वाला ऑलरेडी है, टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ट्रेडिंग सीख लो। तो अगर वहाँ उसके हिसाब से देखिए, ईएमए मैंने उसमें बताया कि 200 ईएमए के ऊपर हम बुलिश होते हैं,
नीचे बेरिश होते, तो 200 EMA के बीच में खड़े हैं वहां से हम उसके बीच में ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंसोलिडेशन में अभी अटक चुका है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तभी हम इसमें बुलिश हो सकते हैं। तो 200 EMA के सपोर्ट पे हम खड़े हैं अभी। तो देखते हैं BTC क्या करता है। सारी चीज़ें मैंने चेक की है, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ चेक किया है, कोई गड़बड़ अभी हो रही है इसमें, लेकिन सपोर्ट लेके चल रहा है। तो लेट्स सी, 20 लेवल के नीचे बेरिश होना पड़ेगा, 31 लेवल के ऊपर हम बुलिश हो सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा एक बताना था, वीकली के ऊपर भी देखोगे तो सेम चीज़ें दिखेगी आपको। तो वीकली के ऊपर भी दिक्कत ये है कि हम 20 EMA के नीचे चल रहे हैं वीकली के ऊपर, अगर कोई एनालिसिस कर रहा है तो 20 EMA के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग नहीं दे रही है। एटलीस्ट 2-3 कैंडल्स ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बुलिश हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल दो ही सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे नीचे की तरफ, 20 के नीचे बेरिश हो जाना पड़ेगा, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ट्रायंगल बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए तभी ये होगा। और हाँ, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचे, एक्सेस भी ऐसे पैटर्न में था, एक्सेस भी बाद में बुलिश हुआ था। तो अगर इसमें एडॉप्शन बढ़ता है, BTC या मार्केट स्टेबल होता है, बुलिश होता है, तो ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसमें से एक जीरो और कम हो जाएगा, तो वो हो भी सकता है। लेकिन सेफ साइड हमें खेलना है, तो वही वैसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल होंगे। लॉन्ग टर्म होल्डर्स हो तो टेंशन मत लो, नीचे जाएगा तो अभी की क्वांटिटी भी रख दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी थोड़ा नीचे के जोन में ही हम बाय कर रहे हैं, और नीचे जाएगा तो बाद में फिर बियर मार्केट में भी हम उसको बाय कर सकते हैं। तो वैसे प्लान करते करते चलो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है मार्केट में, जैसे जाएगा मार्केट वैसे चलो। बेरिश है तो बेरिश है, बुलिश है तो बुलिश है। बुलिश होने के बाद लेवल्स में दे दूंगा फिर से आपको। फिलहाल BTC भी बीच में खड़ा है, तो 37,000 के नीचे BTC चला जाए तो बेरिश हो सकता है, उसकी भी तैयारी हमें रखनी पड़ेगी, है ना। और बाकी फिर होल्डिंग का बता दिया मैंने, जो होल्डर्स है उनको बता दिया, ट्रेडिंग का भी बता दिया। और कोई कमेंट में आपको अगर कोई नया कोई एनालिसिस करना है तो कमेंट में डाल देना, मैं एनालिसिस कर दूंगा उसका। कमेंट में जितना आप कॉइन्स के नाम, जो टॉप के कॉइन्स है उनके नाम डालना, बाकी छोटे छोटे कॉइन्स के टाइम लगता है उनको थोड़ा, तो बड़े जो अच्छे कॉइन्स है उनका अगर कमेंट्स में डाल दोगे तो मैं एनालिसिस कर दूंगा आपके लिए। और बाकी तो फिर मार्केट चल रहा है अभी, BTC अपडेट दूंगा मैं वीकेंड को। मार्केट साइडवाइज चल रहा है, अटका पड़ा है BTC की दो लेवल्स मैंने आपको दिए, राइट। 40,000 के नीचे चला जाए तो थोड़ा बेरिश हो सकता है, 39,000 के नीचे जाएंगे तो 37 तक हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ, जब तक 42 क्रॉस नहीं होती। 42 के बाद मेजर रेजिस्टेंस अपने पास 45 है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर हम अच्छा BTC जा सकता है, 50,000, 55,000 तक भी हम जा सकते हैं। तो वो अपडेट में देता रहूँगा। फिलहाल शिबा का इतना अपडेट आप देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना। ट्रेडिंग सीखना है तो ऑलरेडी कोर्स है प्ले लिस्ट में, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीखना स्टार्ट कर दो। कितने दिन आप दूसरों को पूछ के ही ट्रेडिंग करने करोगे, तो आपको अगर ट्रेड करना है, पैसे आप खुद के हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, तो सीख लो एक बार ट्रेडिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में। थोड़ा सीखने के बाद आपको एक अप्रोच आपका डेवलप हो जाएगा, लॉन्ग टर्म क्या करना है, शॉर्ट टर्म क्या करना है, उतना तो आपको पता होगा, एटलीस्ट ब्लाइंडली तो नहीं जाओगे। उससे अच्छा थोड़ा बहुत क्लियरिटी आएगी तो अच्छा होता है अपने लिए भी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो भी याद रखना, फिर से अपडेट दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।